मैग्नीज चोरी के मामले में 14 लोगों पर खनिज विभाग ने करवाई एफआईआर। 18,000 से अधिक की जा चुकी है अब तक खुदाई। गणवेश जांच की आड़ में स्व सहायता समूह की महिलाओं से की गई अभद्रता। महिलाओं ने की एसडीएम से शिकायत। तीनों काले कानूनों के विरोध में कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा। 10 किलोमीटर के बाद मन गुघाटी तक पहुंची यात्रा। खजरी रोड में बन रहे आरओबी के नीचे नई दुकानों के निर्माण का किया विरोध। दुकानदारों ने कहा पहले बने ब्रिज। और पुलिस अधीक्षक ने की जिले भर के थानों के प्रकरणों की समीक्षा। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सौंसर में 3 पोकलेन सहित 7 वाहनों को मैग्नीज चोरी करने के मामले में पकड़ा गया है। राजस्व एवं पुलिस की कार्रवाई के बाद अब खनिज विभाग ने खोदे गए स्थल की माप की है। इसके बाद खनिज विभाग के द्वारा वाहनों के चालकों, भूमिस्वामी और जबलपुर के 2 लोगों सहित कुल 14 लोगों के विरुद्ध एफआईआर कराया गया है। गौरतलब है कि खनिज विभाग की एक अन्य कार्रवाई गिट्टी मुरम में पकड़े गए करीब 12 वाहनों के राजसात भी किया गया है और 41 क्रैशरों को नोटिस भी जारी किए गए हैं। कलेक्टर ने गणवेश बनाने के लिए रेडीमेड कपड़ों सहित कटे हुए कपड़ों को भी प्रतिबंधित करने के आदेश क्या जारी किए। शहर में अचानक ही जांच एजेंसियों ने स्व सहायता समूह की महिलाओं के घर धावा बोल दिया है, जिसके विरोध में स्व सहायता समूह की महिलाओं ने एसडीएम अतुल सिंह को ज्ञापन देकर शिकायत की है, लेकिन वह जांच एजेंसी कौन है इसकी जानकारी वे नहीं दे सकी। उन्होंने बताया कि वे ना तो अपना परिचय दे पा रहे थे और ना ही उनकी बात ही सुनने को तैयार थे। कोई आपको जो कपड़ा सप्लाई कर रहा है वो गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। बीच में कोई ऐसा ब्रोकर दलाल तो नहीं है जो आप लोगों से पैसे खा के और आपको सही जानकारी न दे के आप। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के निर्देशन में गत दिवस ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नवेगांव के कांग्रेस पदाधिकारियों और सदस्यों ने क्षेत्र के किसानों के साथ 10 किलोमीटर की पदयात्रा कर किसान आंदोलन का समर्थन कर 3 काले कानून का जमकर विरोध किया। ब्लॉक कांग्रेस नवेगांव के पर्यवेक्षक छोटू पाठक और अध्यक्ष सिम्मीलाल परतेती के नेतृत्व में ग्राम बदनूर से निकली इस 10 किलोमीटर की पदयात्रा में यात्रा मार्ग में आने वाले गांव के किसान जुड़ते गए और सभी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जय जवान जय किसान के नारों से यात्रा के अंतिम पड़ाव मन गुघाटी तक जय घोष किया। खजरी रोड में बन रहे आरओबी का निर्माण पूरा नहीं हुआ और दुकानों के लिए पुल के नीचे तैयारी शुरू हो गई। आरओबी के पास के दुकानदारों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उन्हें पहले ही धूल पत्थर परेशानी हो रही है, उस पर दुकानों का निर्माण भी शुरू हो गया है। व्यापारी की तरफ से एक आवेदन हमने नगर पालिका को दिया है कि ये जब तक आरओबी का काम कंप्लीट ना हो जाए और ये दुकानों का निर्माण काम भी ना किया जाए। वैसे तो नहीं कि अभी यहाँ पे पूरा अधूरा काम पड़ा हुआ है। यहाँ पर नहीं का पूरा मटेरियल पूरा बगड़ा पड़ा हुआ है। दूसरी बात, ये रोड इन लोगों ने कंप्लीट नहीं किया। यहाँ पानी नहीं डलता, यहाँ डस्ट और धूल इतनी ज़्यादा उड़ती है कि कि व्यापारियों को दिन में 10 बार दुकान साफ करना पड़ता है। दूसरी बात, यहाँ पर भी इन लोगों ने ये रोड का काम अधूरा छोड़ दिया है। ये गिट्टियाँ जो है कि जब यहाँ से वाहन निकलते हैं तो इससे गिट्टियाँ दुकान के अंदर उछट के आती हैं। मेरी दुकान की तक कांच फूट गई है यहाँ पर। और ये अभी तो आरओबी का काम भी कंप्लीट नहीं हुआ और इन लोगों ने कि यहाँ दुकानों को निर्माण काम चालू कर दिया। उसका मटेरियल अलग बगड़ा पड़ा हुआ है। ये मट्टी बगड़ी पड़ी हुई है। पुलिस नियंत्रण कक्ष में जिले भर के थानाओं के आपराधिक मामलों की समीक्षा पुलिस अधीक्षक द्वारा शुक्रवार को की गई, जिसमें प्रत्येक थाने के प्रभारियों द्वारा अपने अपने थानों की स्थिति बताई गई। जनपद पंचायत छिंदवाड़ा में सीओ सीएल मरावी के द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सीएम हेल्पलाइन सहित कई एजेंडों पर चर्चा हुई। इस अवसर पर खंड पंचायत अधिकारी दिलीप नुनहारिया सहित समस्त उपयंत्री, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पंचायत समन्वयक अधिकारी, ग्राम रोजगार सहायक आदि मौजूद रहे। जो नारदेव मानव सेवा में समर्पित कौशल अली फाउंडेशन के तत्वाधान में आज नेत्र जांच शिविर में 450 मरीजों की जांच की गई, जिनमें 35 मोतियाबिंद के चयनित मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन देवजी नेत्रालय जबलपुर के सौजन्य से किया जाएगा। शिविर में मरीजों को निःशुल्क चश्मे और कंबलों का वितरण किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू और सरपंच गिरजाबाई हुई के संचालक दल जावेद जाकिर खान सहित कई लोग उपस्थित थे। आज 12 तारीख दिन शुक्रवार को कौशल अली फाउंडेशन गुड़ी माइनस द्वारा एक विशाल निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 500 से 600 लोगों की जांच की गई है और अभी बाकी जांच चल रही है। और करीब 300 लोगों को भी चश्मा बढ़ चुका है और 50 से 55 मोतियाबिंद के मरीज मिले हैं, जो काफ़ी दूर दराज और बाहुल्य क्षेत्र से आए हुए हैं, जिनका ऑपरेशन देवजी नेत्रालय में निःशुल्क होगा। बुलेटिन वक्त चला, छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक,
डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक क्या देगा, फिर से आपका स्वागत है। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन द्वारा आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर SC/ST छात्र छात्राओं को मिलने वाली छात्रवृत्ति की सहित आदिवासी छात्रावासों को खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। हम अपना अधिकार मांगते हैं। समस्याएं आ रही है हमारी, जैसे स्कॉलरशिप की समस्या, गृहवास की समस्या, जो हॉस्टल बंद हुए उन समस्या, और जो मतलब एडमिशन फीस जो ज़्यादा ली जा रही है आदिवासी छात्रों से और समस्त छात्रों से, ST SC OBC और माइनॉरिटी के छात्रों से जो एडमिशन फीस जारी ले रहे हैं उनको माफ़ किया जाए, क्योंकि कोरोना काल में अभी तक ना क्लास लगी है, ना हमको अभी जो कॉलेज में पेपर होने वाले हैं हमको ना स्टेशनरी वगैरह इन सारी चीज़ें नहीं मिली हुई। मैं यही इसी के उद्देश्य के आधार पर हमने कलेक्टर के नाम पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री और विधायक दीपक सक्सेना द्वारा आज चंदनगांव माता मंदिर के पास बनने वाली लाखों की सड़क का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष अमित सक्सेना, जिलाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, पंकज शुक्ला सहित वार्डों के पार्षद, ग्रामीण महिला के अध्यक्ष मनीषा पाल आदि ग्रामीण क्षेत्र के अध्यक्ष उपस्थित थे। ये बात सोचने और समझने की बात सीधी है। एक समय टमाटर बिक रहा था हमारा, आज 3 महीने पहले 60 रुपए किलो, 40 रुपए किलो। आज टमाटर की तुलाई हमको 1 रुपए 1.5 रुपए किलो में बिक रहा है, तुलाई भी नहीं हमको पूर्ति हो रही। गोभी 4 रुपए किलो है। आलू जिसकी 2 लाख रुपए की लागत थी 2 एकड़ में, 1 एकड़ में 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए की लागत थी, आज आधी कीमत में 1 लाख रुपए का हो रहा, 7 रुपए 6 रुपए आलू। तो जब किसान के पास ये बिक जाएगा और वो व्यापारी खरीद के रख लेंगे, तो व्यापारी बेचेगा 40 रुपए 60 रुपए में, और किसान को मिल रहा है 4 रुपए 6 रुपए 7 रुपए आज आलू का भाव, टमाटर का भाव, गोभी का भाव। चुनारदेव ग्राम पंचायत पनारा राम मंदिर प्रांगण में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर श्रीमद् भगवत पुराण के दूसरे दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान प्राप्त करने पहुंच रहे हैं। राकेश आनंद महाराज द्वारा आज दूसरे दिन अश्वत्थामा गौरव पांडव के चरित्र का बखान और राजा परिषद के संबंध में बताया गया। अगर कोई बात कोई आपसे पूछे, इसके बाद अगर आप जवाब देते हो या उसको बताते हो तो आपकी बात मत बजाना। यंग मॉर्निंग क्रिकेट क्लब के सदस्यों ने सांसद नकुलनाथ से मुलाकात करते हुए आगामी दिनों में होने वाले आयोजन के लिए आमंत्रित किया। गुरुवार को रोहित मालवी के नेतृत्व में जिले के सांसद नकुलनाथ से मुलाकात करके दशहरा मैदान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। समानता के अधिकार और निजीकरण के विरोध में युवा विद्युत कर्मियों के धरने के 12वें दिन पावर इंजीनियर एंड एम्प्लॉय एसोसिएशन अंतर्गत मुकेश चौरे, जितेंद्र कड़वे, लक्ष्मण ठाकुर, अजय खापरे, मनोज मंडराव उपस्थित रहे। श्री अपना ध्यान के अध्यक्ष अजय प्रसाद सिन्हा का जन्मोत्सव गुरुदेव जी की उपस्थिति में हर्षोल्लास से मनाया गया। गुरुदेव जी का आगमन छिंदवाड़ा में 8 फरवरी को हुआ। श्री गुरुदेव जी द्वारा प्रदत्त श्री अपना ध्यान भारत सरकार से पेटेंट है। साधकों द्वारा निरंतर ध्यान कर इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जा रहा है। गुरु जी द्वारा निरंतर तत्व चर्चा और स्वयं की खोज जैसे कार्यक्रम से साधकों की मानसिक बौद्धिक क्षमताओं का विकास किया जा रहा है। श्री अपना ध्यान के जनक गुरु जी का आगमन हुआ। हम सभी अपना ध्यान परिवार तहे दिल से स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं और छिंदवाड़ा शहरी जनता से अपील करते हैं कि इस कोरोना काल में हमने जो 9 महीने हमारे आर्थिक संकट हो या बीमारी जूझे हैं, और गुरु जी के माध्यम से हमारे सभी साधकों ने 9 महीने जो तत्व चर्चा की उनसे और स्वस्थ रहें, उसके लिए सबका हम गुरु जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सभी हमारी छिंदवाड़ा जिले की जनता से निवेदन करता हूँ कि ध्यान से जुड़े और अपना स्वास्थ्य लाभ लें। गुरु जी यहाँ उपस्थित हैं, जब भी समय मिलता है आप जरूर मिलकर अपने जीवन को अलग एक नए प्रकार का जीवन का बनाएं, सकारात्मक विचारों से जुड़े। छिंदवाड़ा में श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने अहिंसा स्थली श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय का 27वां वार्षिक महोत्सव भक्तिभाव पूर्वक मनाया। इस अवसर पर श्री जी का विशाल चल समारोह निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में जैन श्रावक श्राविकाओं ने हिस्सा लेकर जिन शासन की मंगल प्रभावना की। कार्यक्रम को सफल बनाने में मंडल और फेडरेशन के अशोक जैन, दीपक राज जैन, वर्धमान जैन, प्रत्युष जैन, वर्धमान जैन, प्रशम जैन, ज्ञाता जैन सहित सभी सदस्यों का योगदान प्राप्त हुआ। छिंदवाड़ा में दिव्यांगों के लिए दिव्यांग के माता पिता ने एक नई पहल चालू की है। आज दिव्यांग कार्यालय पहुंचकर दिव्यांग के परिजनों ने अपने बच्चे का जन्मदिन मनाया। वहीं बच्चों के लिए 12 कुर्सियां दिव्यांग कार्यालय को भेंट की।
इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।